हम माँओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है अपने बच्चे को स्क्रीन फ्री टाइम देना, ख़ास तौर पे जब हम माँओं में से कोई जॉब करती हो या बहुत ज़्यादा बिज़ी हो या सिंगल जो है वो टाइम हैंडल कर रही हो बच्चे के साथ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इस तरह की टिप्स वगैरह शेयर करूँगी जिनको आप फॉलो करेंगी तो नो मैटर आपके बच्चे की कोई भी एज है, आपका बच्चा टोडलर है, न्यू बॉर्न है या आप लोग बहुत मसरूफ़ होती हैं या आपका बच्चा बड़ा भी है, तब भी आप अगर इन चीज़ों को, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगी तो आप बहुत आसानी से जो है अपने बच्चे को स्क्रीन फ्री टाइम दे सकती हैं। या कम से कम अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उनकी जो है वो उसको लिमिटेड कर सकती हैं। यहाँ पे जनाब मैंने इसको पानी डाल के दिया है, इसके पूल में बिठाया है, थोड़े से टॉयज़ दे दिए हैं और पानी मैंने बहुत कम डाला है, 1 मग डाल दिया है ताकि ये बिज़ी भी रहे, पानी भी हो, खेलती भी रहे और मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान भी ना रखना पड़े। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो मज़े का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि कभी-कभी आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, बारिश होने लग जाती है और मैं जिस सिटी में हूँ, जिस प्रोविंस में हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह मौसम जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी भी हवाएं चलने लगती हैं, पहाड़ हैं करीब, तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार सा हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये मज़े के बहुत खूबसूरत से ये मनाज़र दिखाती जाऊँ, साथ में आप लोगों को पेरेंटिंग टिप्स भी दूँ जिनको आप लोग फॉलो कर सकती हैं, नो मैटर आपके बच्चे की क्या एज है। यहाँ पे कुछ बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी, वो भी क्लिप्स हैं और ये सारे जो मेरे घर के बाहर के हैं मैंने खुद बनाए हुए हैं, इनमें से कोई भी नेट से डाउनलोड किया हुई चीज़ नहीं है। ये सारे मेरे घर के बाहर के हैं और आप लोग ज़रूर गेस कीजिएगा कि ये कौन सी सिटी है, कौन सा प्रोविंस है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पेरेंटिंग टिप नंबर 1। मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि जब एक पौधा ख़राब होने लग जाता है तो हम उसको कोसने नहीं लग जाते, डांटने नहीं लग जाते, बल्कि हम उसकी या तो मिट्टी तब्दील कर देते हैं या तो हम उसका पानी में होता है तो पानी तब्दील कर देते हैं, उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, धूप देते हैं, हवा देते हैं। लेकिन हम लोग यही चीज़ पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है कि पेरेंटिंग में जब बच्चा कोई किसी गलती पे होता है तो हम भी उसी गलती को रिपीट करते हैं, बजाय ये कि हम बच्चे को समझाएं जहाँ पे वो गलत है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी जो रूट कॉज है उसको पकड़ें, बजाय ये कि हम लोग उसको डांटने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं कि तुम्हारी गलती है। ये नहीं देखते कि हमारा एनवायरनमेंट ही उस बच्चे का ख़राब होगा जिसकी वजह से बच्चा इतने टैंट्रम्स थ्रो करता है। देखिए, अगर तो बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है, बच्चा छोटा है या बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है तो उसके पीछे बहुत सारे फ़िज़िकल रीज़न भी हो सकते हैं। बच्चा या तो अगर टीथिंग पे है तभी आपको बच्चा तंग करेगा, क्रैंकी होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने खुद भी क्रैंकी नहीं हो जाना होता। खुद बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो रोने लग जाती हैं या दिल छोटा कर देती हैं या बच्चे को मारने लग जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो बिला वजह पे गुस्सा करने लग जाती हैं। यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो रूट कॉज़ है, आपको जो वजह पता चल रही है उसको पता चलाएं, देखें। अगर उसको कोई फ़िज़िकल इशू नहीं है, उसको कोई मेंटल इशू नहीं है तो फिर उसको तो बहुत जेंटली, कामली उसको रिलैक्स करें, उसको बताएं कि आप उसके पास हैं, नो मैटर आपके कितने मर्ज़ी ज़रूरी काम है। देखिए, काम दुनिया के कभी भी ख़त्म नहीं होते, माँओं के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप एक तरबियत कर रही होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी तरबियत जो है कल को जाके आपके काम आएगी, आपके बच्चे के काम आएगी। इसीलिए अपने बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, बजाय ये कि आप कामों को प्रायोरिटी देती हैं। बहुत सारी माएँ मैंने देखी हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं, उनको छोड़ देती हैं, उनके हाल पे रो रो के बच्चा पागल हो जाता है, हलकान हो जाता है। इस तरह से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होती है ना वो माँ की ही तरबियत का होती है। आप लोगों ने कोशिश ये करना है, जिस टाइम पे आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, आपका बच्चा बड़ा है, तो आप हर काम को थोड़ी देर के लिए पॉज़ कर दें। कितनी देर पॉज़ हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा आपका काम डिले हो जाएगा, लेकिन आपकी बच्चे की तरबियत में एक मेजर चंक जो है वो मिस हो जाएगा अगर आप अपने काम को उस जगह पे तरजीह देंगी। अपने काम को साथ साथ देखें, क्योंकि काम आप लोगों ने करने हैं, हम लोगों ने काम करने हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब एक दफ़ा ये परवान चढ़ गए, तो जिस तरबियत से परवान चढ़ेंगे, ये कल को जाके हमें उतना ही ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं और इतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। हमारा ना सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ में लड़कियां रहती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं। नो मैटर, ऐसा होता है, ज़रूर होता है, बहुत हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी माएँ भी होती हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन वो जो है मोबाइल पे अपना टाइम ज़्यादा प्रेफर करती हैं। कभी खाला को कॉल कर ली, कभी किसी को कॉल कर ली, कि कॉल्स पे बिज़ी रहती हैं और उनका बच्चा इग्नोर हो रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे बुरी चीज़ होती है माँओं की तरफ से, अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देती हैं। ये टाइम हर एक के पास टाइम जो है उतना ही होता है, 24 घंटे ही होते हैं। उसको यूज़ किस तरह से करना है ये आपके अपने सर पे है। नो मैटर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अकेली रहती हैं, आप कोशिश करें कि आप बच्चे को इस तरह से उसको टाइम दें ताकि बच्चे को पता चले, उसको बिज़ी देखें, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी डेवलप करें। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो उनको टॉयज़ की तरफ लगाएं,
अगर उनको लर्निंग टॉयज़ आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप उनकी तरफ लगा सकती हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको किसी पेंटिंग या किसी स्किल की तरफ लगाएँ ताकि वो कुछ सीखें। उनको थोड़ी-सी बच्चियाँ, अगर आपकी बच्चियाँ हैं तो उनको छोटी-सी एक सिलाई मशीन मिलती है, वो लेके दे दें, या पेंटिंग बॉक्स लेके दे दें, या कुछ डॉल हाउस, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप उनको सिखा सकती हैं जो कल को जाके उनकी हेल्प करें। लेकिन उल्टा हमारी ये शिकायत ये होती है कि ना हमसे बच्चे सँभाले जाते हैं, ना हमसे घर सँभाला जाता है, ना हमसे मियाँ सँभाला जाता है। यानी हर जगह कुछ औरतों की रोने की ही आदत होती है। तो बराए मेहरबानी ये जो आपके पास 24 घंटे होते हैं, इसमें अपने लिए टाइम भी निकालें, बच्चों के लिए भी निकालें। मैं यकीन करें कि मेरे पास कोई नहीं होता, मेरे हस्बैंड होते हैं, मैं होती हूँ और हमारा बच्चा होता है, और अकेले में अपने घर के सारे काम मैनेज करना, अपने बच्चे को टाइम देना, और ख़ास तौर पे बच्चा आपकी गोद में चढ़ा रहता है, बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा होता है, उसके बाद मेरा काम होता है, और फिर मेरी अपनी सेल्फ़ केयर होती है। जबकि मैं खुद को फिट नहीं रखूँगी, मैं घर के कामों को नहीं कर सकती। इसीलिए आप भी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, और उनको थोड़ी-सी इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें ताकि वो बिज़ी रहें। कंपैरिज़न आप लोग अपने बच्चों का हरगिज़ ना करें। अगर ये गलती आप किसी भी स्टेज पे करती आई हैं, अगर आपका बच्चा 8 महीने का है, 8 साल का है, 18 साल का है, 28 साल का है, नो मैटर आपके बच्चे की क्या एज है, आपने अपने बच्चे का कंपैरिज़न किसी बच्चे से नहीं करने। फ़लाँ बच्चा ऐसा करता है, फ़लाँ के नंबर देखें इतने, फ़लाँ की जॉब इतनी अच्छी लग गई है, तुम अभी तक घर बैठे हुए हो। अगर आप लोगों ने ये काम किया तो आप यकीन करें आप बहुत बुरी पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिज़न आपके बच्चे की सारी जो उसकी जो तवज्जो होता है, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको बिल्कुल ब्रेक करके रख देता है। और सबसे पहले अगर आप एक बच्चे का घर से कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा तो यकीन करें कल को जाके वो बच्चा कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएगा। प्लीज़ अपने बच्चे को मोटिवेट करें, आप सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। आप, आपका जो हस्बैंड है, आपके यानी कि आप जो पेरेंटिंग करते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आप लोगों ने अपने बच्चे का कंपैरिज़न किसी से नहीं करना, ना जॉब से रिलेटेड, ना मार्क्स से रिलेटेड, ना ग्रेड से रिलेटेड। ये बच्चों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पैदा करता है, और आजकल का जो ज़माना है आपको पता है, अगर उनको अप्रिसिएशन कहीं और से मिल गई तो समझे आपका बच्चा आपके हाथ से गया। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ज़िद में बहुत ज़्यादा रोते हैं, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा रोते हैं, और माएँ भी उनको 1-2 और लगा देती हैं कि चलो अब अच्छी तरह से बैठ के एक ही दफ़ा रो लो। ये गलती आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करनी है। आप लोगों ने उसको रोने देना है, थोड़ा-सा उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने दें, उसके बाद उसको अपने पास बिठाएँ, कामली अपने पास बिठाएँ, और उसको बताएँ कि आप उसके पास मौजूद हैं। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, आप उसके पास ही रहेंगी हमेशा। ये कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकती हैं। बाकी की जो टिप्स हैं वो मैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मौसम जो है देख के हो सकता है आप थक गए हों, लेकिन मेरी बातें सुन के आप लोग नहीं थकेंगे। मेरे दूसरे व्लॉग पे आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें कि यही आपका कुल असासा है, कुल सरमाया है, इसी ने आपके कल के काम आना है, और ये सबसे बड़ा सदका जारिया है जिसको आप लोगों ने तैयार करना है, जिसकी तरबियत करनी है। अपने पौधे की देखभाल करें, बजाय ये कि उसको डांटने के, उसको कोसने के कि तुम सही नहीं पल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं पाल रही हैं। इसलिए अपनी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करें। अब किसी भी एज में हैं, अभी से रियलाइज़ कर लें, आपके बच्चों को फ़ौरन पता चल जाएगा। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और बाकी ये कि व्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और हम लोग यहाँ पर अभी मौसम इन्जॉय कर रहे हैं, बेबी भी मौसम इन्जॉय कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।